जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले को इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपकी होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। जो आपको सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। संबंध कोई सा भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वो नहीं कि पूरा दिन चाहिए, वक्त वो कि जब हम बातें करें तो बेफिक्र होकर खुलकर बोल सके अपने दिल की बात। बस इतना ही चाहिए। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वह निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको बिल्कुल ना समझे। ईश्वर की पूजा और भक्ति में बहुत अंतर होता है। पूजा स्वार्थवश भी की जा सकती है, परंतु भक्ति निस्वार्थ भाव से ही होती है। पूजा संस्कारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकती है, परंतु भक्ति केवल और केवल प्रभु की तथा उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। ईश्वर हर इंसान से बहुत प्यार करता है और उसकी अंतरात्माओं पर बार बार दस्तक देता है, उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए। परंतु कोई तकदीर वाला ही दिल की आवाज़ को सुन पाता है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्माओं को मंदिर बनाओ। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कलयुग चल रहा है,
इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसको मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। 5 कटु सत्य। अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दाएं तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। सोने की लंका, पुष्प विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ही लिया था ना। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा ना। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम इंसान क्या हैं? किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो कौन थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर तो नीयत देखते हैं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। बहुत भार होता है उन आंसुओं को जो हृदय के अनंत पीड़ा को स्वयं से समेटे नेत्र द्वारा छलक जाती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में से इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। हमारे प्रिय दर्शकों, आपसे प्रार्थना है, विनती है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में राधे राधे लिखें।